Good morning, students, and you are welcome in my English class. And now I am going to teach you about gerund. We have learnt in our last class about infinitive, and today I am going to teach you about gerund. What is gerund? Gerund क्या है? Gerund जीरन इज ए वर्बल नाउन. जीरन वर्बल नाउन है, क्रियात्मक संज्ञा है. फॉर एग्जाम्पल, जीरन इज ए वर्बल नाउन. which does the work of both a verb and a noun. Of both a verb and a noun. Gerund is a verbal noun which does the work of both a verb and a noun. जीरन जो है एक वर्बल नाउन है जो दोनों का कार्य करता है, वर्ब का भी और नाउन का भी. A gerund is a verbal noun which does the work of both a verb and a noun. For example, walking is a good exercise. Good exercise. एग्जाम्पल के लिए वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, रनिंग इज ए गुड एक्सरसाइज एंड सो ऑन. ये जो है वॉकिंग यहाँ पर ये वर्बल नाउन है. ये नाउन की जगह पर यूज हुआ है, नाउन का वर्क फंक्शन करता है और ये वर्ब से बना हुआ है. वॉक से में आईएनजी लग करके मतलब वर्ब प्लस आईएनजी इक्वल जीरन बना हुआ है. तो ये जे है ऑफ यूज ऑफ जीरन. जीरन का उपयोग कहाँ होता है? यूज ऑफ जीरन एंड used of जीरन. यूज ऑफ जीरन, जीरन का यूज कहाँ होता है? फर्स्ट एज ए सब्जेक्ट जीरन इज यूज्ड. जीरन is used as the subject of a verb. जीरन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब. जीरन का उपयोग वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में होता है. कैसे वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में आता है ये? जैसे आप कह रहे हैं कि स्विमिंग, चाहे स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ. इंजूरियस फॉर हेल्थ. Smoking is injurious for health, and running is a good exercise, walking is a good exercise, and so on. यहाँ जो है ये वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में आया है. स्मोकिंग यहाँ जो है सब्जेक्ट के प्लेस पर आया है, वर्ब ये वर्ब के सब्जेक्ट के प्लेस पर आया है. तो यह जो है वर्ब है और ये यहाँ सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है. तो ये वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में जीरन का उपयोग होता है. वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, फंक्शन करता है. और जैसे ये यहाँ स्मोकिंग है, ये सब्जेक्ट, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है. और नेक्स्ट यूज्ड, सेकंड है यूज्ड. जीरन इज यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब. वर्ब की ऑब्जेक्ट के रूप में. जिसे कैसे वर्ब के रूप में? आई लाइक रीडिंग स्टोरीज. जीरन जो है वो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक प्लेइंग, आई लाइक रीडिंग एंड सो ऑन.
आई लाइक रीडिंग अ स्टोरी, मैं स्टोरी पढ़ना पसंद करता हूँ। तो यहाँ जो है इस वर्ब, यहाँ लाइक वर्ब जो है, लाइक जो है ट्रांजिटिव वर्ब है और ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में रीडिंग ये वर्बल नाउन है, ये जीरंड है। जीरंड का यहाँ यूज जो है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर हुआ है। ये लाइक जो है यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब है और ये रीडिंग जो है वो जीरंड है। ये जीरंड जो है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ रहा है। तो ये नेक्स्ट जो है, फिर हम लोग थर्ड, gerund is used as the object of a preposition. Gerund is used as the object of a preposition. Object of a preposition. प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में जीरन का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल, जीरन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। जीरन का यूज जो है प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई फॉन्ड ऑफ हंटिंग, आई फॉन्ड ऑफ हंटिंग। ये जो है, ये हंटिंग यहाँ जो है वर्बल नाउन है, यानी जीरंड है। ये जीरंड है हंटिंग वर्बल नाउन, और ये जो है फॉन्ड ऑफ जो है ये प्रीपोजिशन है, और इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में ये जीरंड यहाँ यूज हुआ है। तो ये जो है, अब ये जीरंड का यूज हो गया। अब नाउ I am going to teach you about participle. What is participle? Participle क्या होता है? What is participle? What is participle? Participle is a verbal adjective. Gerund is a verbal noun, but participle is a verbal adjective. ये जो है वो जीरंड जो है वो वर्बल नाउन है, वर्ब से बनता है, और पार्टिसिपल जो है वो वर्ब से ही फॉर्म होता है, लेकिन ये वर्बल एडजेक्टिव है। और जैसे पार्टिसिपल इज अ वर्बल एडजेक्टिव, ये वर्बल एडजेक्टिव है पार्टिसिपल, and act derives from verb. ये participle is a verbal adjective derives from verb and works, but works as an adjective. ये जो है पार्टिसिपल इज ए वर्बल एडजेक्टिव डिराइव्स फ्रॉम वर्ब्स बट वर्क्स एज एन एडजेक्टिव। डिराइव, ये जो पार्टिसिपल है वो वर्ब से डिराइव्स होता है, लेकिन इसका जो फंक्शन है वो एडजेक्टिव की तरह है। एडजेक्टिव का ये सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करता है, यानी सेंटेंस में ये क्वालिफाई करता है। एडजेक्टिव जैसे क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन का, सेम टाइप ही जो है ये पार्टिसिपल जो है वो क्वालिफाई करता है। तो ये जो है, जैसे अब ये पार्टिसिपल 3 प्रकार का होता है। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। पार्टिसिपल 3 प्रकार का होता है। पार्टिसिपल जो है वो 3 होते हैं। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल,
एंड थर्ड परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल ये होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। अब इसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, पास्ट पार्टिसिपल क्या है और परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है। और आप नेक्स्ट हमारा जो वो वीडियो आएगा उसको देखेंगे, उसमें हम ये बताएंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, उसका यूज क्या है, पास्ट पार्टिसिपल क्या है, उसका यूज क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, उसका यूज क्या है।